नमस्कार। चलिए आज छठ पूजा के गहरे मतलब को समझते हैं। ये एक ऐसी परंपरा है जहां आस्था, प्रकृति और इंसान की कठोर तपस्या का एक कह सकते हैं कि अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यूं समझिए कि इंसान और कुदरत के बीच का एक बहुत ही पवित्र संवाद है। और देखिए, ये बात कितनी खूबसूरती से इस विचार में समा जाती है। ये जो पंक्ति है ना, ये छठ पूजा के असली सार को पकड़ती है कि भाई ये सिर्फ एक रस्म या अनुष्ठान नहीं है। ये तो प्रकृति के लिए सम्मान है, मातृत्व का उत्सव है और अपने आप पर अनुशासन रखने की एक बहुत गहरी साधना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि छठ पूजा का मूल आधार क्या है, इसकी जड़ कहाँ है। ये पूरा का पूरा त्योहार सूर्य देव और छठी मैया की भक्ति के चारों ओर घूमता है और यही बात इसे आस्था और प्रकृति का एक ऐसा अनोखा संगम बनाती है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो देखिए, छठ पूजा कोई नया त्योहार नहीं है। ये एक बहुत ही प्राचीन वैदिक पर्व है जो सूर्य देव और छठी मैया यानी कि देवी उषा को समर्पित है। इसमें व्रत रखने वाले लोग अपने परिवार की अच्छी सेहत, उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें सूर्य की सीधी आराधना होती है, मतलब उस ऊर्जा की पूजा जो पूरी दुनिया को जीवन देती है। और जानते हैं, इस पूरे त्योहार की नींव 3 बहुत ही गहरी बातों पर रखी गई है। पहला है संयम, मतलब खुद पर कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरा है समर्पण, यानी पूरी तरह से भक्ति में डूब जाना। और तीसरा है स्वच्छता, सिर्फ बाहर की नहीं बल्कि तन और मन दोनों की पवित्रता। हर एक रस्म, हर एक नियम इन्हीं 3 स्तंभों के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा, तो ये परंपरा शुरू कहाँ से हुई? इसकी कहानी कितनी पुरानी है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, इसके इतिहास में झांकते हैं, क्योंकि छठ की कथा सदियों हजारों साल पुरानी है, जो इसे एक दिव्य गाथा बना देती है। इसकी जड़ें वाकई बहुत गहरी हैं। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की, जब ऋग्वेद के सूक्तों में सूर्य की उपासना का जिक्र मिलता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है महाभारत काल तक, जहां कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी अपने परिवार की रक्षा के लिए ये व्रत किया था। और हाँ, पुराणों में राजा प्रियव्रत की जो कहानी है, वो छठी मैया को बच्चों की रक्षक देवी के रूप में स्थापित करती है। अब आते हैं इस पर्व के उस हिस्से पर जो इसका दिल है, इसकी आत्मा है, और वो है 4 दिनों की वो कठिन तपस्या जो इस त्योहार का केंद्र है। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये एक बहुत ही कठिन आध्यात्मिक साधना है। ये पूरी साधना 4 दिनों में बटी है। पहला कदम होता है नहाए खाए, जिसमें स्नान करके सात्विक भोजन से तन और मन को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद आता है खरना, जिसमें पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को प्रसाद खाया जाता है। तीसरे दिन नदी के किनारे डूबते हुए सूरज को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और फिर आखिर में चौथे दिन उगते हुए सूरज को उषा अर्घ्य देकर इस महाव्रत को पूरा किया जाता है। और इस तपस्या का जो चरम है, वो है 36 घंटे का निर्जला व्रत। हाँ, पूरे 36 घंटे, जो खरना का प्रसाद खाने के बाद शुरू होता है और चौथे दिन सुबह अर्घ्य देने के बाद ही टूटता है। सोचिए जरा, बिना पानी की एक बूंद के। ये सच में व्रत करने वाले के संयम और समर्पण की असली परीक्षा होती है। अच्छा, ये सब तो परंपरा और इतिहास की बातें हो गई, लेकिन आज के ज़माने में इस मॉडर्न दुनिया में इन रस्मों का क्या मतलब है? कमाल की बात यह है कि छठ का हर एक रिवाज आज के लिए एक बहुत गहरा और ज़रूरी संदेश लेकर आता है। जरा सोचकर देखिए, जब लोग नदी किनारे जाकर पूजा करते हैं तो ये क्या है? ये पर्यावरण को बचाने, अपने जल स्रोतों को साफ रखने की एक सीधी सीधी सीख है। जब घाट पर हर जाति, हर वर्ग के लोग एक साथ खड़े होते हैं तो ये सामाजिक बराबरी का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाता है। और जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो कितना सादा और प्राकृतिक होता है, ये हमें सादगी और आत्मनियंत्रण की खूबसूरती सिखाता है। और शायद सबसे बड़ा संदेश तो सबसे सरल बात में छिपा है कि सूरज अपनी रोशनी सबको देता है, बिना किसी भेदभाव के। ये बात सुनने में बहुत सीधी साधी लगती है, लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की तरह ही हम सबको भी बराबरी और एकता के भाव के साथ जीना चाहिए। तो कुल मिला के देखें तो छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये संयम और समर्पण की एक साधना है। इसे एक तरह का सालाना आध्यात्मिक अभ्यास भी कह सकते हैं, जो हमें अनुशासित करता है। और अंत में छठ पूजा का सार यही है, ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये तो आत्मशुद्धि की, संयम की और जीवन में एक संतुलन साधने की पूरी आध्यात्मिक यात्रा है।
ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अंदरूनी अनुशासन में बसती है। तो ये सारी बातचीत हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या प्रकृति का निस्वार्थ सम्मान, बिना किसी स्वार्थ के उसकी इज्जत करना ही भक्ति का सबसे सच्चा और शुद्ध रूप है? छठ पूजा हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।